हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर नी पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम सुबह वॉक के लिए जाते हैं, स्पेशली जब हम फ्लैट सरफेस के ऊपर चलते हैं तो हमारे नी में पेन नहीं होता या कोई डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं होता। बट अगर आप लोग कोई सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हो, स्टेयर्स चढ़ने की कोशिश करते हो, तो एकदम से आपके नी में पेन शुरू हो जाता है और आप लोगों को एक डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। अब ये होता क्यों है? जब भी हम फ्लैट सरफेस के ऊपर चलते हैं तो हमारा बॉडी वेट हमारे पैरों के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट जब हम कोई स्टेयर चढ़ने की कोशिश करते हो तो उस टाइम हमारा बॉडी वेट होता है वो पूरा एक ही नी पे आ जाता है और उस कंडीशन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा नी जॉइंट वीक है, नी जॉइंट का जितने भी मसल्स है अगर वीक है, तो उसका वीकनेस की वजह से हमारा जो नी होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम हमारा बॉडी वेट नहीं ले पाता और उस टाइम हमारे नी में पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो आज हम वही देखने वाले, जिन लोगों को फ्लैट सरफेस के ऊपर नी पेन नहीं होता बट जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टेयर चढ़ते हैं, उस टाइम नी पेन होता है, तो उस नी पेन को इंस्टेंटली कम करने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी नी पेन से बचा सकते हैं। तो गाइज, जब हम स्टेयर चढ़ते हैं तो हमारा नी जॉइंट अगर वीक है, उसके अराउंड जितने मसल्स अगर वीक है तो हमारा बॉडी वेट नहीं ले पाते और उस वजह से हम जब स्टेयर चढ़ते हैं तो हमारे नी में पेन होता है। तो हम देखते हैं वो सारे एक्सरसाइजेस जो आपका नी जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग करेंगे, आपके मसल जो नी जॉइंट का अराउंड है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और जब आप स्टेयर चढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा और आपका नी जॉइंट का ताकत पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो गाइस, जो सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोगों को करना है उसके लिए हमें स्टेपर की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, अब काफ़ी बार लोगों को पेन एक ही नी में होता है, काफ़ी बार लोगों को दोनों नी में होता है, बट जितने भी एक्सरसाइजेस मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको दोनों नी में करने हैं, दोनों पैरों के लिए करने हैं। भले आपका राइट नी पेन कर रहा है फिर भी आप लोगों को लेफ्ट के लिए एक्सरसाइजेस कंपलसरी करनी है, ताकि आगे जाके आपका जो लेफ्ट होता है वो पेन नहीं करेगा। अब आपको सबसे पहला जो एक्सरसाइज हम करें उसमें क्या करना है, सीधे खड़े रहना है। इनिशियली आप क्या करो, किसी चीज़ का सपोर्ट लेके इस एक्सरसाइज को फॉलो करो ताकि आपको पेन कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टेपर लेना है। अब आपको एक पैर ऊपर रखना है, ठीक है, अब इसे ऊपर ही रखना है। अब आपको धीरे से किसी चीज़ का सपोर्ट लेके धीरे से ऊपर आना है एंड स्लोली नीचे जाना है। इनिशियली कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा पेन फील होगा, बट जैसे 3-4 काउंट होते आपका पेन चला जाएगा। अब हम क्या करें, हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, हमारे नी जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो धीरे से आपको ऊपर आना है, होल्ड करना है एंड धीरे से नीचे आना है। अब इसमें हम क्या करते, लोग गलती क्या करते हैं, ऊपर आते टाइम तो सही से आ जाते हैं, बट नीचे जाते हैं ना तो एकदम से ऐसे थोड़ा नीचे जाने के बाद अपना जो टोज होते हैं वो टच कर लेते हैं, तो हमारे जॉइंट के ऊपर जो लेग मसल के ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं आता। इसलिए आप कोशिश करो जब आप नीचे जा रहे हो तो आपका जो फुट होता है वो फ्लैट पूरा के पूरा एक टाइम टच होना चाहिए। अब जब नीचे जा रहे हो तो आपका फुट ऐसे टच होना चाहिए, ठीक है। गलती क्या करते हैं हम लोग, टो टच कर लेते हैं फिर आराम से नीचे जाते हैं, ऐसे नहीं करना आपको। आप लोगों को धीरे से पूरा फुट को टच करना एक साथ, ठीक है। ये था फर्स्ट एक्सरसाइज। अब जो दूसरा एक्सरसाइज हम करने हैं उसमें क्या करना है, साइडवेज हमें अप एंड डाउन करना है। आप पैर को ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, धीरे से ऊपर की तरफ आना है एंड स्लोली नीचे की तरफ जाना, ठीक है। इसमें भी सेम हमें फॉलो करना है। हम जब नीचे जा रहे हैं तो हमें टोस टच नहीं करने, ऐसे हमें क्या करना है, पूरा जो फुट होता है वो एक साथ ऐसे टच कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आना है, होल्ड करना है, धीरे से नीचे जाना है, फिर से ऊपर आना है, होल्ड करना है, धीरे से नीचे जाना है। तो जो पहला एक्सरसाइज हमने देखा था ये वाला फ्रंट वॉक, और अब जो देखा हमने साइड वॉक, तो ये दोनों एक्सरसाइजेस के आपको 15-15 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशंस फॉलो करने। अब देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, अगेन स्टेपर के ऊपर ऐसे खड़े रहना है, ठीक है, सपोर्ट लेना है। अब आप जब खड़े रहोगे ना तो आपका जो टोज होते हैं, टोज के पीछे वाला जो पोर्शन होता है उतने आपको रेस्ट करना है स्टेपर के ऊपर, बाकी पूरा पैर जो होता है आपको बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अब हम करने वाले काफ रेजेस, इसको अच्छे से पकड़ना है। अब धीरे से आपको ऊपर आना है, नीचे जाना है, ठीक है, ऊपर आना है, नीचे आना है। इसको हम बोलते हैं काफ रेजेस। अब हम काफ मसल का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइजेस के आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रेपिटेशंस फॉलो करने। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब हम देखें हमारा फोर्थ एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, अगेन अब हमें स्टेपर की जरूरत नहीं लगेगी, आपको जमीन के ऊपर ऐसे खड़े रहना है। आप लोगों को सीधा बॉडी रख के एक पैर को ऊपर उठाना है और धीरे से इसको पीछे लेना है एंड नीचे कर देना।
अब ये करते टाइम आपके दोनों जो थाइज होते हैं ना वो एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन होते हैं, वो इसको उठाने जाते हैं ना, एक तो पैर आगे निकल जाता है या फिर ऐसे पीछे निकल जाता है। तो आपको कंपलसरी दोनों नी को टच करके रखना है, एक दूसरे को पैरेलल रखना है। अब बस धीरे से इसको फोल्ड करना है, नीचे लेके आना है, ठीक है, फिर से फोल्ड करना है, नीचे लेके आना है। तो इसको बोलते हैं लेग कर्ल एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के आपको दोनों पैरों के लिए फॉलो करनी है, 15-15 काउंट करनी है और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। ये अगर आपको सिंपल लग रहा है तो आप क्या करो, एंकल वेट आता है हाफ के जी और 1 kg का, उसको यहाँ पे बांध दो और उसके साथ इसको आप फॉलो करो। देखिए आपका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। आपका हैमस्ट्रिंग अगर उसका ताकत बढ़ जाता है तो आपके नी जॉइंट को सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा 4th एक्सरसाइज। अब हम देखें हमारा 5th एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या करना है, अगेन इस पोजीशन में खड़े रहना है, ठीक है, किसी चीज का सामने से सपोर्ट लेना है। अब आपको आपके दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है। अब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, वो भी सपोर्टेड स्क्वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस करते टाइम अगर आपको पेन हो रहा है नी में तो आपको इमीडिएट रोक देना है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप क्या करोगे, इसका जो स्ट्रेंथ होगा हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल को बढ़ाएंगे और आपका नी पेन कम होगा। बट गाइस ये एक्सरसाइज करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, आपके नी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन है, चाहे कि आप फ्लैट सरफेस पे चल रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, किसी भी कंडीशन में अगर आपको पेन है, तो वो सारा पेन कम करने के लिए एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। उसके लिए अलग से हमारे वीडियोज़ है। अगर आपके नी में स्वेलिंग है, पेन है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप वो वीडियो देखिए, उसमें जो एक्सरसाइजेस मैंने बोले उसको आपको फॉलो करना है। बट जिन लोगों का एज कम होता है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से नी पेन शुरू हो जाता है, स्पेशली स्टेयर्स के टाइम, फ्लैट सरफेस पे तो चल जाते हैं नॉर्मली, बट जब सीढ़ियाँ चढ़ते तो पेन होता है, तो ये सारे एक्सरसाइजेस उन्हीं लोगों के लिए, ताकि उनका नी पेन का जो कंडीशन वो कम हो जाएगा, उनका नी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो जो 5th एक्सरसाइज हम करने वाले उसमें आपको किसी चीज़ को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब धीरे से आपको बॉडी को सीधा रख के आपके पैर में आपके शोल्डर इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, जितने आपके शोल्डर से उतना डिस्टेंस आपके पैर में होना चाहिए। अब आपको धीरे से ऐसे पकड़ के स्लोली नीचे जाना है एंड ऊपर आना है। आपको एकदम से पूरा नीचे नहीं जाना, आप 3-4 काउंट होने दीजिए, 2-3 दिन जाने दीजिए, तब आपको ये रेंज बढ़ाते जाना है। बट इनिशियली आपको क्या करना है, धीरे से नीचे जाना है, इसका पूरा सपोर्ट लेके रखना है एंड ऊपर आना है, ठीक है। अगेन धीरे से नीचे जाना है एंड ऊपर आना। तो इसमें हम क्या रहे, स्क्वाट्स कर रहे हैं। ये स्क्वाट्स आपको आपका क्वाड्रिसेप का स्ट्रेंथनिंग, ग्लूट्स का स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपका नी पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेस अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बिल्कुल नहीं करनी, या अगर आपका नी पेन लिगामेंट इंजरी की वजह से हो रहा है, एसीएल हो या पीसीएल हो, तब भी आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी। हर कंडीशन के अलग अलग वीडियोस हमारे अवेलेबल है, उसको फॉलो कीजिए और वो एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। तो ये था हमारा 5th एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं स्क्वाट्स। इसके आपको 15 से 20 काउंट करनी और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले, स्ट्रेचिंग हमारे क्वाड्रिसेप मसल का। इसके आपको क्या करना है, इस पोजीशन में खड़े रहना है, ठीक है। अब आपके दोनों पैरों के लिए फॉलो करना है। आपको यहाँ पे ऐसे पैर को पकड़ना है, सीधा खड़े रहना है। अब आपको धीरे से एंकल के यहाँ पे पकड़ के इस पैर को पीछे की तरफ खींचना है। जैसे आप इसको पीछे खींचते हो और हल्का सा बॉडी को आगे बेंड करते हो, जितना पॉसिबल आप इसको खींचते रहिए। खींचने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। ये जितना स्ट्रेच आएगा, वो स्ट्रेच आपका पटेला के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है वो कम करेगा, आपके जॉइंट के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है वो कम करेगा, और आपका नी में जो डिस्कम्फर्ट होता है, लॉकिंग होता है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पकड़ के ये स्ट्रेच को बस ऐसे खींचना है पीछे एंड होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड रिलैक्स। इसको दूसरे साइड से भी करेंगे। यहाँ पे पकड़ना है और पैर को पीछे खींचना है। खींचते हो तो आपके बहुत अच्छा स्ट्रेच आ जाता है क्वाड्रिसेप पे एंड रिलैक्स। तो गाइस ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस जो आपका नी पेन कम करेंगे। अगर आपको नी पेन हो रहा है सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, तो ये पेन कम करने के लिए सारे एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।